आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपकरण व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है मीटर सेतु, दूसरा विकल्प है विभव मापी, तीसरा विकल्प है धारा मापी और चौथा विकल्प है मोटर। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा मीटर सेतु। ठीक है, मीटर सेतु जो उपकरण होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कैसे करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो मीटर से अगर व्हीटस्टोन सेतु की बात करें तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है कि जो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी सिद्धांत पे हमारा मीटर सेतु भी कार्य करता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं, अगर हम इस परिपथ को समझे तो ए सी जो है ये क्या है, एसी तार है। ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है ई, और आर यहाँ पे ये प्रतिरोध बॉक्स है। ठीक है, ये क्या है, प्रतिरोध बॉक्स, जहाँ से हम प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध लगाते हैं। और एस जो है ये अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से निकालते हैं। जी धारा मापी है। ठीक है, और यहाँ पे ये कुंजी है। कुंजी को जब हम बंद करेंगे तो ये परिपथ क्या हो जाएगा, बंद परिपथ हो जाएगा। तब जाके इसमें क्या होगा, धारा का माप, धारा प्रवाहित होगी और उस धारा का माप हम लोग गैल्वेनोमीटर से, ये जो हमारा धारा मापी लगा हुआ है उससे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसकी कार्यविधि, तो इसकी कार्यविधि अगर हम समझे तो क्या क्या होता है कि प्रतिरोध बॉक्स में, ये जो हमारा प्रतिरोध बॉक्स आर लगा हुआ है, इसमें क्या करते हैं, उचित प्रतिरोध आर लगा करके, ठीक है, कुंजी को बंद कर देते हैं। ठीक है, कुंजी को बंद करने से क्या होगा, पूरा परिपथ बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जो ये हमारा यहाँ पे जॉकी है, ये क्या है, जॉकी है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, तार से स्पर्श कराते हैं। ठीक है, तो ये जो जॉकी है इसे स्पर्श कराते हैं। ठीक है, और इसे दाएं और बाएं में इस तरह से क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे मीटर वाले तार पे क्या करते हैं, खिसका कर तार पर वह स्थिति ज्ञात करता है जहाँ धारा मापी में विक्षेप शून्य आ जाए। ठीक है, ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो क्या हो जाए, विक्षेप शून्य उत्पन्न करे। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग मीटर की को क्या कहेंगे, संतुलन की स्थिति में कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये मीटर की संतुलन की स्थिति मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये बी बिंदु पे है। इस बी बिंदु पे जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वह शून्य विक्षेप उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लंबाई लें, ठीक है, तो ये पूरे तार की लंबाई जो होती है ये 100 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर L मान ले, A से B तक की, तो बाकी जो हमारा B और C के बीच की जो दूरी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 100 माइनस L के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो संतुलन की स्थिति में ए बी तथा बी सी की लंबाइयों को अगर स्केल से देखकर सेंटीमीटर में नोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि ए बी की लंबाई को, जैसा कि हमने बोला कि ए बी को लंबाई को एल मान लेते हैं, और तो ये बाकी कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल के बराबर। ठीक है, अब प्रतिरोध बॉक्स में क्या करते हैं, लगाए गए प्रतिरोध का आर का मान ले लेते हैं। जो हमने यहाँ पे प्रतिरोध में आर लगाया था, ठीक है, उसका मान ले लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो सीधा समानुपाती होता है किसके, तार के लंबाई के सीधा समानुपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम संलग्न भुजा देखें, ठीक है, तो आर ये क्या होता है, इस तरह से हम बनाए हैं, लेकिन अगर इसे हम देखें तो ये भी एक क्या होगा, चतुर्भुज के तरह होता है, जिसमें आर और एस एक प्रतिरोध होता है। ठीक है, और ये जो तार की जो दो भागों में यहाँ पे आया है हमारा एल और 100 माइनस एल, ये दो दो संलग्न भुजा होते हैं। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में अगर हम इसे लिखें व्हीटस्टोन के सिद्धांत पे, संतुलन की स्थिति में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L बटा 100 माइनस एल संलग्न भुजा के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर जो होता है व्हीटस्टोन सेतु में अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर। तो यहाँ से ये हो जाएगा L बटा 100 माइनस एल बराबर क्या हो जाएगा, ये दो है प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा R बटा S के बराबर। ठीक है, यही होता है जो मीटर सेतु का सिद्धांत। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम देखें
तो आर प्रतिरोध तो हमें पता होता है, ठीक है। यहाँ पर एस क्या होता है? अज्ञात प्रतिरोध। तो अगर हम यहाँ से एस निकालें अज्ञात प्रतिरोध का मान, तो वो हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल बटा एल के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मीटर सेतु। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।